नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की समस्या पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालखंडों का विभाजन और उनका नामकरण वस्तुतः एक कठिन समस्या है, जिस पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद बना रहा है। साहित्य के इतिहास में कालों के नामकरण के विभिन्न आधार होते हैं, जैसे विकासवादिता कालक्रम के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जब हम किसी शासक या उनके शासन काल के आधार पर विभाजन करते हैं या नामकरण करते हैं, तो नामकरण होगा विक्टोरिया युग या मराठा काल। इस तरह से प्रमुख व्यक्तियों के आधार पर जब निर्धारण होता है, तो नामकरण होते हैं गांधी युग, चैतन्य काल। इस तरह प्रमुख साहित्यकारों के आधार पर जब काल का नामकरण होता है, तो वो कुछ इस तरह होता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जब नामकरण होता है, तो उसका आधार कुछ अलग होता है और नामकरण इस प्रकार होता है: छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, भक्तिकाल, रीतिकाल। सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर जब नामकरण किया जाता है, तो वह इस तरह होता है: राष्ट्रीय धारा, सुधार काल या स्वतंत्रोत्तर काल। साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है। अतः साहित्य में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों एवं विकास क्रम का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। काल विभाजन का सही आधार प्रकृति और प्रवृत्ति हो सकते हैं। समान प्रकृति के अनेक पदार्थ मिलकर एक वर्ग बनाते हैं और इस प्रकार वर्गीकरण के कारण अस्त व्यस्त समूह व्यवस्थित हो जाता है तथा उसका अध्ययन भी सरलता से किया जा सकता है। साहित्य के इतिहास का अध्ययन कालक्रम के अनुसार समान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किए गए वर्गीकरण के आधार पर किया जा सकता है। विभिन्न कालखंडों के जो नामकरण किए जाते हैं, उनका भी कोई न कोई तार्किक आधार अवश्य होता है। वही नाम सार्थक होता है जो पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्य रूप से द्योतन कराता हो। जैसे गांधी जी के प्रभावी कार्यों ने एक समूचे काल को प्रभावित किया, अतः उनके कालखंड को यदि गांधी युग कहा जाए तो वह उचित ही होगा। इसी तरह भारतेंदु युग, हरिश्चंद्र युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, जयशंकर प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, रामचंद्र शुक्ल युग। वस्तुतः ये सब एक व्यक्ति न होकर एक संस्था थे। उन्होंने अपने समकालीन परिदृश्य को इतना प्रभावित किया कि उनके नाम पर हिंदी में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग जैसे नामकरण किए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण में तत्कालीन प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाकर ठीक किया है, क्योंकि प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण उस युग की प्रमुख विशेषता को व्यक्त करता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का यह तर्क कि एक प्रवृत्ति को प्रमुख एवं शेष को गौण मान लेना इतिहास की एकांगी और अधूरी व्याख्या है, उचित नहीं है। यह ठीक है कि एक काल में अनेक प्रवृत्तियां एक साथ चलती हैं, किंतु नामकरण के लिए यदि प्रधान प्रवृत्ति को आधार बना लिया जाए तो इसमें कुछ भी असंगत नहीं है। सामान्यतः नाम तो केवल संकेत मात्र होता है तथा विशेष परिस्थिति में प्रतीक भी हो सकता है, परंतु वह बिंब कदापि नहीं हो सकता। इतिहास में नाम का प्रयोग प्रतीक रूप में करना ही तर्कसंगत है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए। काल का नामकरण प्रमुख प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। विभिन्न कालों के नामकरण में एक ही आधार ग्रहण करना चाहिए तथा उनमें एक रूपता होनी भी आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में विभिन्न कालखंडों के जो नामकरण किए गए हैं, उनमें एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती।
सर्वाधिक विवाद प्रथम कालखंड को लेकर है। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने जिन नामों से अभिहित किया है वह इस तरह है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। इनमें से आदिकाल नाम ही सर्वाधिक स्वीकृत है। शुक्ल जी ने इस काल की रचनाओं में वीर गाथा की प्रवृत्ति प्रधान मानकर इसका नाम वीर गाथा काल किया था, किंतु जिन रचनाओं के आधार पर इस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्ति का निर्धारण हुआ है वे अप्रमाणित सिद्ध हुई हैं। अतः इस काल का उचित नाम आदिकाल ही माना गया। भक्ति काल के नाम पर कोई विवाद नहीं है। प्रायः सभी विद्वानों ने इसे भक्ति काल कहना उपयुक्त माना है। आचार्य शुक्ल ने इस काल की प्रधान प्रवृत्ति भक्ति भावना को माना है। कुछ लोगों ने इसे पूर्व मध्यकाल नाम भी दिया, जो विकासवादिता का सूचक है। मध्यकाल को दो खंडों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अथवा ऋतिकाल। ऋतिकाल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस तरह हैं: ऋतिकाल, उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल। ऋतिकाल में कला पक्ष की प्रधानता थी, साथ ही रस की दृष्टि से इसमें श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया गया। इसके साथ साथ ऋतिकालीन कविता में अलंकरण की प्रवृत्ति भी प्रमुखता से पाई जाती है। इन्हीं को आधार बनाकर कुछ विद्वानों ने इसे उक्त नामों से अभिहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इस काल में अधिकांश कवियों ने ऋति ग्रंथों का निर्माण करते हुए काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य किया। ऋति की प्रधान प्रवृत्ति होने से इसका नामकरण ऋतिकाल उचित है। ऋतिकाल को पुनः 3 उपवर्गों में विभक्त किया गया: ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त। यह वर्गीकरण भी रीति को ध्यान में रखकर किया गया है। आधुनिक काल के लिए दिए गए विभिन्न नाम इस तरह हैं: गद्य काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड में गद्य रचना की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर इसका नाम गद्य काल रखा है, परंतु इस नाम से यह आभास होता है जैसे इसमें पद्य था ही नहीं। वस्तुतः इस काल को अधिकांश विद्वान आधुनिक काल कहना ही उपयुक्त मानते हैं। धन्यवाद।